बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ख़बरें मिल रही हैं, काजी फ़ाइज़ा की एक्सटेंशन की तैयारियाँ हो रही हैं, एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और वो ड्राफ्ट जो है वो 3 साल के लिए टेन्योर पोस्टिंग कर देगा चीफ़ जस्टिस की, और काजी फ़ाइज़ा 3 साल के लिए चीफ़ जस्टिस हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह की ख़बरें मौसूल हो रही हैं, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही टेलीविज़न पर कुछ चैनल्स पर फिर ये ख़बरें चली कि काजी फ़ाइज़ा की एक्सटेंशन के लिए तैयारियां हो रही हैं। कुछ सोर्सेज से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने ये ख़बरें चलाई, तो अब ये तकरीबन कंफर्म हो गया है कि काजी फ़ाइज़ा साहब को एक्सटेंशन मिल रही है। अब देखिए, आपको याद होगा कि जिस तरतीब के साथ ये, जिस सीक्वेंस के साथ ये इवेंट्स हुए हैं, यानी काजी फ़ाइज़ा को अगर एक्सटेंशन देनी है तो उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, और काजी फ़ाइज़ा को अगर एक्सटेंशन देनी है तो उसके लिए नून लीग का आना ज़रूरी था। जाहिर है, अगर इमरान खान की हुकूमत बन जाती, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत में आ जाती, तो काजी फ़ाइज़ा को एक्सटेंशन नहीं मिलनी थी। इसका मतलब यह है, काजी फ़ाइज़ा के एक्सटेंशन के लिए ज़रूरी था कि नून लीग इक़्तिदार में आती। इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यह हारती इलेक्शन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान लिया जाता, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हराने के लिए हर तरह का हरबा इख्तियार किया जाता। एग्जेक्टिव और आरोज़ जो हैं वो एग्जेक्टिव से लिए गए हैं, तो उस पर एतराज़ात ख़त्म किए जाते। यानी अब हमारे सामने आ रहा है कि वो तमाम चीज़ें जो तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन हराने के लिए ज़रूरी थी, उन तमाम चीज़ों में काजी फ़ाइज़ा साहब ने अपना हिस्सा डाला, क्योंकि काजी फ़ाइज़ा साहब को एक्सटेंशन हासिल करने के लिए यही सूट करता था कि तहरीक-ए-इंसाफ इक़्तिदार में ना आए। दूसरा, उन्हें यह सूट करता था कि चूँकि आईनी तरमीम इसके लिए दरकार है, तो 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। 2/3 अक्सरियत किसी भी तरीके से आए, चाहे वो तहरीक-ए-इंसाफ की नशस्तें बांट कर ही आए बाकी लोगों में। अब जिस तरह से हुकूमत बनी, सादा अक्सरियत पूरी नहीं हो रही थी, 2/3 कैसे बननी थी, लेकिन चूँकि बल्ला ले लिया गया था, फिर मखसूस नशस्तों वाला एक मामला आया। मखसूस नशस्तें तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं मिली, और वो मखसूस नशस्तें बाकी सियासी जमातों में बांट दी गई, जिससे उनकी अक्सरियत 2/3 हो गई, और 2/3 अक्सरियत होने की वजह से काजी फ़ाइज़ा की एक्सटेंशन अब आसान हो जाएगी। तो आप इन सारी चीज़ों को मिलाकर देखिए, डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि काजी फ़ाइज़ा की एक्सटेंशन का मामला जो है, ये पहले से कहीं पर तय था, ये पहले से ज़ेर गौर था। काजी फ़ाइज़ा के दिल में ये ख्वाहिश मौजूद थी, हुकूमत उनको शायद ऑफ़र कर चुकी होगी, और इसके नतीजे में ये सारा कुछ हमने देखा होते हुए, और अल्टीमेटली काजी फ़ाइज़ा की एक्सटेंशन होने जा रही है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, दूसरे मौज़ूआत पर आता हूँ। लेकिन बहरहाल अब ये हमें काफ़ी हद तक चीज़ें कन्फर्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज़ पर आ जाइए। आज इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में काफ़ी जानदार, ज़ोरदार एहतजाजी मुज़ाहरे हुए हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए नारे लगे हैं, और ख़ास तौर पर कराची ने तो बहुत ही हैरान किया है। कराची में जिस तरह से लोग निकले हैं खौफ के बुत तोड़ कर, और जिस तरह से लोगों ने वालिहाना अंदाज में बाहर निकल कर एहतजाज किया, तो इसके मनाज़िर अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह से लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। और आप देखें कि पैदल भी हैं, मोटरसाइकिलों पर भी हैं, नारे भी लगा रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। कुछ लोग गाड़ियों पर भी निकले हुए हैं, हाथों में पीटीआई के परचम उठा रखे हैं। पैदल चलने वालों ने भी परचम उठाए हुए हैं, मोटरसाइकिल सवारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो ये कराची के जो मनाज़िर हैं, ये बड़े हैरानकुन हैं। फ़हीम खान और दीगर लोग, जो पीटीआई की क़यादत थी कराची की, वो निकली है। एक खला पैदा हुआ पिछले कुछ अरसे में कराची में पीटीआई की लीडरशिप का, ख़ास तौर पर जब हमने देखा कि इमरान इस्माइल चले गए, अली जैदी चले गए, शुरू में फैसल वाडा भी होते थे। तो अब नई क़यादत उभर रही है तहरीक-ए-इंसाफ की, और आज पीटीआई की नई क़यादत ने बड़ा शानदार और जानदार एक मुज़ाहरा किया है। और आप ये देखिए कि किस तरह से लोग इस रैली में निकले हैं, और इमरान खान के हक़ में उन्होंने नारे बुलंद किया है। तो ये हैरानकुन भी है, और शायद कुछ लोगों के लिए परेशान कुन भी हो। लेकिन बहरहाल कराची में आज एक अच्छा पावर शो हुआ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। अगरचे आप कह सकते हैं कि ये बहुत उस तरह का पावर शो नहीं है, लेकिन फिर भी इन हालात में, और शॉर्ट नोटिस पे, और बग़ैर किसी बड़ी प्लानिंग के इस तरह का प्लान हो जाना। और फिर करक में तो बहुत ही हैरानकुन हुआ है। करक में तो जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, और उन्होंने कैदी नंबर 804 के नारे लगाए हैं। ज़रा सुनिए क्या क्या हुआ करक में। सबका जिगरी, सबका यार, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बाका ना हुआ बीमार, ना वो बाका ना हुआ बीमार।
जिगरी सबका यार। अच्छा, अब आप देखें इसमें इमरान खान के हक में भी नारे लगे हैं, कैदी नंबर 804 सबका जिगरी सबका यार, और फिर मुराद सईद की रिहाई के लिए भी नारे लगे हैं, मुराद सईद को रिहा करो। मुराद सईद अगरचे उस तरह से गिरफ्तार नहीं है, लेकिन मुराद सईद जिस तरह से मतलूब हैं और जिस तरह से उनके ऊपर मुश्किल वक्त चल रहा है, तो उनके हक में भी नारे लगाए गए हैं। कहा जाता है कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुराद सईद का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो बहरहाल ये करक में हुआ है। और फिर आप देखिए कि कुछ और नारे भी लगे हैं इसी जलसे में और मुख्तलिफ इवेंट्स में, ये भी ज़रा सुन लें। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तो बेसिकली जो इवेंट है आज जो हुआ है, ये इमरान खान की रिहाई के लिए ही था, इसलिए इमरान खान को रिहा करने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। आज इतवार को भी एहतजाज की कॉल दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज करेंगे। और फिर आप जानते हैं 6 अप्रैल के लिए तो एक बहुत बड़े इवेंट, बहुत बड़े इज्तिमा या बहुत बड़े जलसे की कॉल तो दे ही दी गई है। तो ये बेसिकली मोबिलाइजेशन हो रही है 6 अप्रैल के उस जलसे के लिए जिसकी कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई है, जिसमें दावत दी गई है कि बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलें। तो ये उसके लिए अवाम की मोबिलाइजेशन हो रही है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा PTA कारकुनों की तरफ से एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पर आज मुख्तलिफ शहरों में और इस तरह से नारे भी लगाए गए हैं। अच्छा जनाब, अब देखिए कि मरीम नवाज़ के हवाले से, जैसे कि मैंने कहा कि मरीम नवाज़ अपने पहले ही इम्तहान में नाकाम रही हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने ऐलान किया था 1 महीना पहले, 1 मार्च को, अब 1 अप्रैल आ रही है, 1 मार्च को उन्होंने ऐलान किया था कि मुझे 1 महीने का मैं टाइम दे रही हूँ, मुझे पूरा पंजाब साफ़ सुथरा चाहिए। पहले ज़रा उनका ये बयान सुन लें, फिर मैं आपको लाहौर के ताज़ा तरीन मनाज़र दिखाता हूँ। लाहौर के, बाकी दूर दराज के शहरों को तो छोड़ दें, लाहौर के मनाज़र मैं आपको दिखाऊंगा। पहले सुने कि 1 मार्च 2024 को इन्होंने, मरीम नवाज़ ने बतौर वज़ीर आला क्या ऐलान किया था और कितना दबंग ऐलान किया था, और किस तरह से अपनी ब्यूरोक्रेसी को कहा था कि मैं फिर छापे मारूंगी और छोड़ूंगी नहीं। देखें ज़रा। में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए, चाहे वो रूरल एरियाज हों या वो अर्बन सेंटर्स हों। मुझे बिल्कुल कहीं पर, और वो मैं उसको अपनी ये चेकिंग के मेरे तरीके हैं, मैं चेक कराऊंगी, कोई सड़क ऐसी ना रहे, कोई मोहल्ला ऐसा ना रहे, कोई गली ऐसी ना रहे, कोई गांव ऐसा ना रहे, कोई ग्राउंड ऐसी ना रहे जहां की सफाई ना हो। ये बहुत स्ट्रिक्ट मेरी इंस्ट्रक्शंस है, इनको आपने फॉलो करना है। और उसके बाद जो यहाँ पर जितनी टीम्स बैठी हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स बैठे हैं, सबका कंपटीशन है इन्हीं 2 चीजों में। वॉल चॉकिंग्स को आपने देखना है, उन्हें व्हाइट वॉश कराना है, वॉल चॉकिंग्स खत्म करानी है। इलेक्शन के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, वो उतरवाने हैं आपने। सफाई आपने करानी है टोटल, और ऊपर से नहीं करानी। जहां पर सुएज का प्रॉब्लम है, ड्रेन ब्लॉक हुए हैं, वो भी ठीक कराने हैं आपने। बाकी जो उसकी डिटेल वो है, वो हम लोकल गवर्नमेंट के थ्रू हम अपना प्लान पूरा बना रहे हैं, लेकिन ये आपने करना है। पॉट होल्स को आपने कवर करना है ताकि एक अच्छी शक्ल निकल आए, सब गांव की भी और अर्बन सेंटर्स की भी। और ये लाहौर के कमिश्नर साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, मैं 3 दिन के बाद विजिट शुरू कर दूंगी, अपने सरप्राइज विजिट। मुझे लाहौर की कोई गली ऐसी नजर नहीं आनी चाहिए जिसमें पॉट होल्स हों, जिसमें पानी खड़ा हो, जिसमें सफाई ना हुई हो। कोई मोहल्ला मुझे ऐसा नजर नहीं आना चाहिए। लाहौर के कमिश्नर साहब बैठे हैं, लाहौर के कमिश्नर साहब सुन लें, 3 दिन के बाद मैं सरप्राइज विजिट शुरू कर दूंगी। मुझे कोई गली नज़र नहीं आनी चाहिए जहाँ पर गंदगी हो। और फिर उन्होंने कहा था कि ये मेरे बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। और इन स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं फिर इसको खुद जाकर देखूंगी। अब 1 महीना पूरा हो गया है, तो जियो इसको रिपोर्ट कर रहा है, बाकी चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं। जियो की एक रिपोर्ट जो है उसमें उन्होंने बताया कि मरीम नवाज़ का दावा गलत हो गया या नाकाम हो गई है। सुने ज़रा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम लाहौर में कोई तब्दीली ना ला सके, रिहायशी इलाकों में कूड़ा करकट के ढेर शहरियों की अज़ियत कम ना कर सके। अब वो बता रही हैं, जियो बता रहा है कि जी नाकाम हो गया, मुहिम नाकाम हो गई है मरीम नवाज़ की और कोई तब्दीली नहीं आ सकी। अब कुछ विजुअल्स, ताज़ा तरीन विजुअल्स आपको मैं लाहौर से दिखाता हूँ। इन विजुअल्स को आप देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से लाहौर में गंदगी के ढेर लगे हैं। ये सड़कों पर, सड़कों के किनारे पर, प्लॉट्स में,
जो बड़े मेट्रोपॉलिटन वो जो कॉरपोरेशन है उसके जो डब्बे पड़े होते हैं उसके अतराफ़ में तो और खाली प्लॉट्स में जगह जगह पर ये गंदगी के ढेर हैं। और ये ताज़ा विजुअल्स हैं, ये पुराने विजुअल्स नहीं हैं, और ये लाहौर के विजुअल्स हैं। आप बाकी तो छोड़ देना, आप गग्गू मंडी को छोड़ दें और गुजरांवाला के नवाही इलाके छोड़ दें और भक्कर और मियाँ वाली को छोड़ दें, चौक आज़म को छोड़ दें, ये छोड़ दें। ये वाले विजुअल्स आप देखें कि किस तरह से लाहौर के मनाजिर ये गंदगी के पेश कर रहे हैं। ना मरीम नवाज़ के सरप्राइज़ विज़िट्स हुए, ना मरीम नवाज़ ने किसी को अल्टीमेटम दिया, ना उन्होंने बाहर किसी को निकल के डांट पिलाई, ना उन्होंने विज़िट किया, ना वो बताया गया कि लाहौर में 1000 के करीब जो हैं वो प्लॉट्स हैं जहाँ पर ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। उनमें से चंद एक शायद साफ़ हो सके हों, या वो भी सिर्फ इस हद तक के फ़ोटो सेशन हो गए और मरीम नवाज़ ने बिफ़ोर और आफ्टर की तस्वीरें लगा लगा के ट्विटर पर डाल दी, लेकिन एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये है, देखें मैं बार बार मैं कह रहा था कि ट्विटर पर आप फ़ोटो सेशन करने के बजाय ग्राउंड पे जब तक तब्दीली नहीं लाएंगे तो ये ट्विटर पर आपकी जो एक्टिविटी है वो आपको पे नहीं करेगी। इसके लिए ग्राउंड पर ही तब्दीली लाना ज़रूरी है। अब ग्राउंड की सूरत हाल ये है कि वो जूं की तूं है। जब लोगों के मोहल्ले साफ़ नहीं होंगे, लोगों को अपने गली मोहल्लों में रिलीफ नहीं मिलेगा, तो ट्विटर पर देखकर उनको और गुस्सा ही आएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए ग्राउंड पर तब्दीली होगी तो लोग प्रमोशन करेंगे आपकी, फिर आपको प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्राउंड पर तब्दीली ले आएंगे तो लोग तस्वीरें खींच खींच के डालेंगे और कहेंगे यार वैसे अब बात है कि मरीम तब ने चेंज तो कर दिया है, सफाई तो कर दी है। तो वो अगर लाहौर में नहीं हो सकी तो सोचें कि बाकी कहाँ पर हो सकी होगी। तो मैं समझता हूँ कि अपने पहले ही इम्तहान में मरीम नवाज़ नाकाम रही हैं, जो उन्होंने आते ही ऐलान किया था। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जी वो महंगाई को कम करेंगे रमज़ान में, रमज़ान बाज़ार और ये वो चीज़ें। तो आप जानते ही हैं कि रमज़ान में इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई रही है और फ्रूट्स की जो कीमतें हैं वो अपनी महंगी तरीन जो है वो उसकी सतह पर रही हैं रमज़ान में। तो उसमें भी कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकी। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब आइंदा दिनों में शायद परफॉर्म कर सकें जिस तरह से वो दावे कर रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।